असम का रहने वाला एक लड़का जो कि आर्मी की तैयारी करता है, भर्ती देखता है, पर वह भर्ती नहीं हो पाता है। धीरे धीरे कुछ दिन व्यतीत होता है, वह घर पर बेरोजगार होकर के बैठ जाता है। अब उसके माता पिता उसको कहने लगते हैं कि तुम जाओ, कमाओ धमाओ, घर पर कब तक बैठे रहोगे। वह लड़का लाचार हो जाता है। वह सोचता है कैसे जाऊं, कहाँ जाऊं, क्या करूं। ऐसे ही उधेड़ बुन में पड़ा रहता है। एक रोज अपने गांव के एक दोस्त से बात करके वह फोर व्हीलर गाड़ी चलाना सीखता है। जब फोर व्हीलर गाड़ी चलाना सीख जाता है, फिर इसके बाद वह एक दोस्त से बात करके दुबई चला जाता है कमाने के लिए। जब दुबई जाता है, वहीं की एक मालकिन की नजर इस लड़के पर पड़ जाती है। वह मालकिन इस लड़के के गठीले बदन को देखती है। वह मालकिन इस लड़के से कहती है कि तुम मेरे यहाँ चलो, नौकरी करो, गाड़ी चलाओ, मैं तुम्हें यहाँ से दूना पैसा दूंगी। वह दूसरे कंपनी में काम कर रहा था, गाड़ी चला रहा था, और वह मालकिन कहती है तुम हमारे यहाँ चलो, मैं यहाँ से तुम्हें दूना पैसा दूंगी। अब वह लड़का उस मालकिन के यहाँ गाड़ी चलाने के लिए चला जाता है। उसी मालकिन के यहाँ रहने लगता है। एक दिन की बात है, वह मालकिन इस लड़के को अपने कमरे में बुलाती है और अपने कमरे में बुला करके इस लड़के के साथ जबरदस्ती संबंध बनाने लगती है। इसके बाद जो हुआ, कहानी बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी है, बड़ी ही दिलचस्प कहानी। इस कहानी को आप लोग पूरा गौर से सुनिएगा, आनंद आएगा। नमस्कार, प्रणाम। हम अजीत यादव उर्फ शेरा भाई, हमारे इस चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आप सबसे निवेदन है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। अब कहानी विस्तार से। यह कहानी शुरू होती है असम प्रदेश से। यहीं के रहने वाले एक व्यक्ति जिनका नाम श्यामदेव होता है। श्यामदेव की पत्नी का नाम पार्वती देवी होता है। इन दोनों दंपत्ति के बीच में दो बेटा होते हैं। बड़े वाले बेटे का नाम कमलेश होता है और छोटे वाले बेटे का नाम गौतम होता है। दोनों बच्चे बड़े ही खूबसूरत थे। दोनों बच्चे पढ़ने लिखने में बड़े ही तेज तर्राक थे। श्यामदेव जी मेहनत मजदूरी का काम किया करते थे। मेहनत मजदूरी करके अपने दोनों बच्चों को ग्रेजुएशन कराते हैं। बारी बारी से दोनों बच्चे जब ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं, बड़ा वाला बेटा जो कमलेश मुंबई एक प्राइवेट कंपनी में जाकर के जॉब करने लगता है। जो छोटा वाला बेटा था जिसका नाम गौतम होता है, गौतम घर पर रह करके आर्मी की तैयारी करता है, भर्ती देखना चाहता है, दौड़ धूप करता है, खूब प्रयत्न करता है, पर वह सेलेक्ट नहीं हो पाता है, भर्ती नहीं हो पाता है। धीरे धीरे कुछ दिन व्यतीत होता है। वह गौतम घर पर बेरोजगार होकर के बैठ जाता है। अब हितई नतई जहां भी वह जाता था, उससे लोग ताने मारते थे कि गौतम तुम घर पर कब तक बैठे रहोगे, तुम्हारा बड़ा भाई नौकरी करके दो पैसा घर पर दे रहा है और तुम घर पर बैठ करके रोटियां तोड़ रहे हो। घर के लोग भी उसे बहुत डांटते हैं, बोलते हैं, समझाते हैं कि जाओ दो पैसा कमाने का प्रयत्न करो। गौतम परेशान हो जाता है, सोचता है कहाँ जाऊं, क्या करूं, कोई काम हमने सीखा नहीं, क्या करूं। ऐसे ही उधेड़ बुन में पड़ा रहता है। एक रोज उसके दिमाग में ख्याल आता है कि क्यों न फोर व्हीलर गाड़ी चलाना सीख जाऊं और घर ही पर एक गाड़ी निकाल करके उसी को भाड़े पर चलाऊं। गौतम अपने एक दोस्त से बात करके फोर व्हीलर गाड़ी चलाना सीख जाता है। जब फोर व्हीलर गाड़ी चलाना सीख जाता है, तब वो अपने ही गांव के एक दोस्त जिसका नाम चंदन होता है उससे बात करता है। उसका वह दोस्त जो चंदन था वह दुबई में रहता था। उसी से गौतम बात करता है, कहता है कि दोस्त हमें भी दुबई ले चलो, मैं गाड़ी चलाना सीख गया हूँ, अच्छी तरह से गाड़ी चला लेता हूँ। चंदन कहता है ठीक है, तुम एक काम करो, अपना पासपोर्ट बनवाओ, मैं दुबई किसी शेख से बात करके तुम्हें दुबई बुलाता हूँ। अब वो गौतम का जो दोस्त था चंदन, वह दुबई कमाने के लिए चला जाता है। जब वहां जाता है तो एक शेख से बात करता है और उस शेख से बात करके वीजा कंप्लीट कराता है और उस वीजा को गौतम के घर भेज देता है। गौतम उस वीजा को जब पा जाता है, बहुत ही खुश होता है। एक रोज गौतम अपने घर के लोगों से, माता पिता से विदा लेता है और उस पासपोर्ट और वीजा को लेकर के तुरंत दुबई के लिए रवाना होता है। सभी लोग एयरपोर्ट पर छोड़ने जाते हैं, नम आंखों से लोग विदा करते हैं। गौतम फ्लाइट के जरिए दुबई के लिए रवाना होता है। अब जो दुबई का एयरपोर्ट होता है, वहीं पर गौतम का दोस्त चंदन गौतम का इंतजार कर रहा होता है।
जब गौतम उस एयरपोर्ट पर पहुंचता है, चंदन देखता है, दोनों दौड़ करके गले मिलते हैं। फिर इसके बाद चंदन गौतम को उस शेख के यहाँ लेकर के जाता है जिस शेख से बात किया किया था। उस शेख के यहाँ गाड़ी चलाने के लिए गौतम को वहीं रख देता है, कि वहीं उस शेख के यहाँ छोड़ देता है। गौतम वहीं शेख के यहाँ रहने लगता है और गाड़ी चलाने लगता है। धीरे धीरे कुछ दिन व्यतीत होता है, अच्छा पैसा कमाता है। करीब करीब उसकी सैलरी 50,000 के करीब होती है। पैसा अच्छा खासा था। अब गौतम बराबर अपने घर पैसा भेजता है। घर के हालात बिल्कुल दुरुस्त हो जाते हैं। माता पिता पैसा पाते हैं, खूब खुश होते हैं। इस बीच कई बार गौतम अपने घर आता है, जाता है, कुछ जमीनें लिखवाता है, घर बनवाता है, गाड़ियां लेता है। काफी अच्छी तरक्की कर चुका गौतम। जो जो भी इर्द गिर्द के लोग देखते थे तो यही बात करते थे कि देखो, कभी गौतम बेरोजगार घर पर बैठा हुआ था, अब दुबई से इतना अच्छा खासा पैसा कमा रहा है कि इसका घर बिल्कुल दुरुस्त हो गया, घर पर गाड़ी हो गई, जमीन जायदाद ले लिया, काफी तरक्की कर लिया। अब गौतम के बड़े भाई कमलेश की कोई चर्चा नहीं करता था, केवल गौतम की चर्चा होती थी। धीरे धीरे कुछ दिन व्यतीत हुआ। अब फिर गौतम दुबई कमाने के लिए जाता है। जब वो एक रोज दुबई गाड़ी चला रहा था, एक जगह अपनी फोर व्हीलर गाड़ी को पार्क करता है। वहीं एक बहुत ही धनाढ्य मालकिन वहीं आ जाती है। बहुत पैसे वाली एक मालकिन होती है दुबई की, उसका नाम सकीना महरीन होता है। वहीं आ जाती है, उसकी नज़र गौतम पर पड़ जाती है। गौतम के शरीर को जब देखती है, उसकी खूबसूरती को देखती है, वह चौंक पड़ती है। क्योंकि पहले गौतम आर्मी की तैयारी कर चुका था, उसका शरीर बिल्कुल गठीला था, छरीला बदन था। जब उसके शरीर को देखती है, वह मालकिन बहुत ही प्रभावित होती है, बहुत ही आकर्षित होती है। अब वह मालकिन धीरे धीरे गौतम के पास पहुंच जाती है। जब गौतम के पास जाती है, गौतम से पूछती है कि किसकी गाड़ी चला रहे हो और कितनी तनख्वाह पाते हो। तब गौतम सच सच बता देता है कि फला शेख की गाड़ी चला रहा हूँ, 50,000 प्रति माह मुझे वेतन मिलता है। इंडिया का 50,000 प्रति माह वेतन मिलता है। अब वह सकीना जो महरीन थी, वह मालकिन, वह कहती कि एक काम करो, तुम चलो हमारे घर गाड़ी चलाओ, हमारी पर्सनल गाड़ी चलाओ, मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगी, दूना पैसा दूंगी। और जब इतनी बात वह गौतम सुनता है, वह लालच में आ जाता है। वह सोचता है कि ये तो बड़ा अच्छा होगा, जब मैं 1 लाख पाऊंगा तब तो मैं और कुछ भी कर सकता हूँ अपने घर। अब वह गौतम तुरंत वहां उस शेख से बात करके अपना पासपोर्ट वगैरह जो सामग्रियां होती हैं उसको ले लेता है। फिर उस मालकिन के पास चला जाता है, उस मालकिन की गाड़ी चलाने लगता है। एक रोज वह मालकिन जो सकीना महरीन थी, वह अपने कमरे में बुलाती है गौतम को। गौतम को जब अपने कमरे में बुलाती है, फिर उसके बाद वह गौतम को अपने बेड पर बैठा देती है और गौतम के बदन को सहलाने लगती है। गौतम से संबंध बनाना चाहती थी वह महरीन, सकीना महरीन गौतम से संबंध बनाना चाहती थी। गौतम वहां से तुरंत उठ जाता है, कहता है मालकिन, मैं गाड़ी चलाने के लिए आया हूँ, यहाँ मैं नाजायज संबंध बनाने के लिए नहीं आया हूँ। तब वह जो महरीन थी, सकीना महरीन, आवेश में आ जाती है, कहती है कि गौतम, तुम मेरे साथ संबंध बनाओ, मैं संबंध बनाने का तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगी। अगर तुम मेरे साथ संबंध नहीं बनाओगे तो मैं तुम्हें अपने ही बलात्कार के जुर्म में, छेड़खानी के आरोप में तुझे सलाखों के पीछे करवा दूंगी, या तो तुम्हारा सर कलम करवा दूंगी। गौतम डर जाता है, कहता है मैडम कैसी बातें कर रही हो। तब वह सकीना महरीन कहती है, हाँ तुम मेरे साथ संबंध बनाओ, अगर तुम मेरे साथ संबंध नहीं बनाओगे तो मैं तुम्हें सलाखों के पीछे करवा दूंगी, या तो तुम्हारा सर कलम करवा दूंगी। मैं तुम्हारे ही जैसे 4 लोगों के साथ संबंध बना चुकी हूं और 4 लोग ऐसे ही भाग रहे थे। उन लोगों को मैं आजीवन कारावास दिलवा चुकी हूं, आजीवन कारावास भोग रहे हैं, काट रहे हैं। अगर तुम मेरे साथ संबंध नहीं बनाओगे तो तुम भी सलाखों के पीछे चले जाओगे, या तो तुम्हारा सर कलम हो जाएगा, छेड़खानी के आरोप में तुम्हें फंसा दूंगी। गौतम डर जाता है।
अब डर के मारे थरथर थरथर कांपने लगता है। वह मालकिन सकीना महरीन इस गौतम के साथ नाजायज संबंध बनाती है, पूरी रात संबंध बनाती है। फिर इसके बाद उस सकीना महरीन की एक खूबसूरत बेटी होती है, उसका नाम शकीरा महरीन होता है। सकीना महरीन की खूबसूरत बेटी शकीरा महरीन होती है। वो अभी गौतम पर फिदा थी, पर वह खुल करके गौतम से कभी कह नहीं पाई। वह मन ही मन गौतम से प्यार करती थी। लेकिन इधर जब अगले दिन की जब रात आई, तब शकीना महरीन वह मालकिन फिर गौतम को अपने कमरे में बुलाई। अब गौतम अपना दिमाग इस्तेमाल करता, अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है। वह सोचता है कि मुझे इससे बचने के लिए कोई ना कोई सबूत इकट्ठा करना होगा, नहीं तो हो ना हो कभी भी यह मालकिन मुझे फंसा सकती है। ये जब कह रही है कि 4 लोगों को ऐसे ही आजीवन कारावास दिला चुकी हूं, तो तुम्हें भी दिला सकती हूँ, तो हमें दिला सकती है। अब जब शाम को वह महरीन सकीना महरीन अपने कमरे में गौतम को बुलाती है, तब गौतम उससे पहले से अपना मोबाइल का वीडियो रिकॉर्ड चालू कर देता है और एक जगह रख देता है, छिपा करके रख देता है कि इसमें सारा वीडियो कैद हो जाएगा। तब हमें अगर ऐसी कोई नौबत आई तो मैं इस वीडियो के जरिए बच सकूं। अब वह गौतम उस मोबाइल को छिपा देता है। इधर रात को जब वह सकीना महरीन अपने कमरे में बुलाती है गौतम को, बुलाने के बाद खुद बेड पर सुलाती है गौतम को और उसका पैंट शर्ट खोल करके, बटन को खोल करके उसके बदन से उतार देती है। फिर इसके बाद संबंध बनाने लगती है। वो सारा वीडियो रिकॉर्ड हो जाता है। रिकॉर्ड होने के बाद वह उसको गौतम उस वीडियो को अपने मोबाइल में सुरक्षित कर लेता है, कैद कर लेता है। फिर इसके बाद धीरे धीरे कुछ दिन व्यतीत होता है। एक रोज मालकिन से कहता है, मालकिन अब मैं अपने घर जाना चाहता हूँ, अब मुझे छुट्टी दे दीजिए। वह मालकिन कहती है कि नहीं, तुम अभी नहीं जा सकते, कुछ दिन बाद तुम्हें मैं छुट्टी दे दूंगी। वह गौतम जिद करने लगता है, कहता है मालकिन मैं अपने घर जाना चाहता हूँ, अब मेरा यहाँ दिल नहीं लग रहा है, मुझे अब घर जाना है। जिद करने लगता है। अब वह मालकिन उसको डांटने लगती है और वह मालकिन सकीना महरीन खुद अपने कपड़ों को फाड़ देती है। कपड़ों को फाड़ने के बाद गौतम के खिलाफ FIR दर्ज करा देती है। गौतम के खिलाफ जब FIR दर्ज हो जाता है, गौतम पुलिस के द्वारा पकड़ लिया जाता है। छेड़खानी के जुर्म में उसको FIR करा देती है। गौतम पुलिस के द्वारा पकड़ लिया जाता है, कोर्ट में हाजिर होता है। सकीना महरीन वहां बुलाई जाती है। इधर कोर्ट में अपना गौतम मोबाइल को लेकर के जाता है। सकीना महरीन वहां बुलाई जाती है और उसकी खूबसूरत बेटी जो शकीरा महरीन थी, वो अभी अपनी माँ के साथ जाती है। अब जज के सामने बयान चालू होता है। सबसे पहले जज सकीना महरीन से पूछते हैं कि बताओ क्या हुआ था। तो वह सारी बात सकीना महरीन झूठ बताती है कि गौतम मेरे साथ छेड़खानी कर रहा था, मेरे कपड़ों को फाड़ दिया, किसी तरह से मैं बच पाई। अब जज साहब जब गौतम से पूछते हैं तो गौतम कहता है, साहब हमारे पास एक वीडियो है, मैं कुछ नहीं कहूंगा, अपने बचने के लिए मैं कोई दलील पेश नहीं करूंगा, बस कोई वही वीडियो आप देख लीजिए, फिर इसके बाद जो सजा आपको देनी है मुझे सजा दे दीजिए, मैं शर्त स्वीकार कर लूंगा। जब उस वीडियो को जज साहब को दिखाता है गौतम, जज साहब जब उस वीडियो को देखते हैं अवाक रह जाते हैं। उस वीडियो में सारा कृत्य इस सकीना महरीन का दिखाई दे रहा था। खुद वह अपने हाथों से गौतम के शर्ट को, पैंट को खोलती उतारती है उसके शरीर से। जज साहब देख करके हैरान रह जाते हैं। जज साहब सकीना महरीन को खूब फटकारते हैं और तब गौतम कहता है कि जज साहब ये मालकिन ऐसे ही कई लोगों के साथ संबंध बना चुकी है, हमसे कहती है कि 4 लोगों के साथ संबंध बना चुकी हैं और ऐसे ही झूठ केस में फंसा करके उन लोगों को उम्र कैद की सजा दिलवा चुकी हैं। तब जज साहब पूछते हैं, डांट करके पूछते हैं, थोड़ा सख्ती से पूछते हैं। वह सकीना महरीन कबूल कर लेती है कि हाँ जज साहब हमने ऐसा किया, मैं कामुक्त हो चुकी थी, मेरा पति बहुत पहले मर चुका था, कोई संबंध बनाने वाला नहीं था, तो मैं अपने नौकरों के साथ संबंध बनाती थी और जब वे लोग भागने का प्रयास करते थे तो मैं ऐसे ही झूठ बोल करके उनको फंसा दी और वे लोग उम्र कैद की सजा काट रहे हैं।
जज साहब बहुत उसको फटकारते हैं। फिर इसके बाद उन 4 लोगों को, जो 4 लड़के उम्र कैद की सजा काट रहे थे, उनको बुलाया जाता है, उनको रिहा कर दिया जाता है और इधर सकीना महरीन को उम्र कैद की सजा दी जाती है। जब 4 लोग छूट करके आते हैं तो गौतम को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, बधाइयां देते हैं। गौतम जज साहब से कह दिया था कि जज साहब इन 4 लोगों को बाइज्जत बरी कर दिया जाए। 4 लोग आते हैं और गौतम को खूब धन्यवाद देते हैं। फिर गौतम सबसे गले मिलता है और वे चारों लड़के अपने अपने वतन चले जाते हैं। दोनों चारों लड़के अलग अलग वतन के होते हैं, चारों अपने अपने वतन चले जाते हैं। इधर जो सकीना महरीन की लड़की सकीरा महरीन थी, वो अभी गौतम से मन ही मन मोहब्बत कर रही थी। अब जब उसकी माँ आजीवन कारावास काटने के लिए चली जाती है, तब सकीरा महरीन जज साहब से कहती है, जज साहब मैं एक बात कहना चाहती हूँ। जज साहब कहते हैं कहिए। तब वह लड़की कहती है कि साहब मैं गौतम से मन ही मन मोहब्बत करती हूँ, आपके सामने अगर गौतम से हमारी शादी हो जाए तो बड़ा अच्छा होगा। वह गौतम कहता है, जज साहब मैं शादी नहीं करूंगा, ये लोग बड़े धोखेबाज हैं, कब हो न हो कभी हमें फंसा दें। वह लड़की बार बार कसमें खाती है और कहती है कि मैं अब यहाँ नहीं रहूंगी, मैं आपके साथ आपके वतन चलूंगी, मुझसे बस शादी कर लीजिए, शादी कर लो। बहुत बार बार जब निवेदन करती है, जज साहब कहते हैं कर लो, लड़की इतना निवेदन कर रही तो कर लो। जज साहब की बात मान करके वह गौतम सकीरा महरीन से शादी कर लेता है, उस मालकिन की बेटी से। फिर इसके बाद वह लड़की हिंदुस्तान की नागरिकता ले लेती है। हिंदुस्तान की नागरिकता लेने के बाद गौतम के साथ आकर के गौतम के घर रहने लगती है। अक्सर आंकड़ों में, कभी कभी पेपर पत्रिकाओं में निकलता है, न्यूज चैनलों के माध्यम से सुनने को मिलता है कि जो घर की लड़कियां होती हैं, दुबई की मालकिन होती हैं, वे बाहर नहीं खुले में घूम पाती हैं, बाहर लोगों से नजदीकियां नहीं बना पाती हैं, तो घर के अंदर ही नौकरों से संबंध बनाती हैं। ऐसा बहुत सुनने को मिलता है न्यूज चैनलों के माध्यम से, पेपर पत्रिकाओं के माध्यम से। ऐसी ये कहानी मिली थी, आप लोगों के बीच हमने पेश किया। वह लड़की सकीरा महरीन आकर के गौतम के साथ रहने लगती है। गौतम हंसी खुशी से उस लड़की के साथ रहने लगता है। उधर वो 4 लड़के छूट जाते हैं, वह सकीना महरीन जेल में चली जाती है। बस आज की कहानी इतने तक। कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एक हमारे व्यूअर हैं जो कि उत्तराखंड गौचर के रहने वाले हैं, गौचर चमोली के रहने वाले हैं, उत्तराखंड में रहते हैं। उनका नाम है उत्तर सिंह। हमारे व्यूअर हैं, अपना नाम लेने का रिक्वेस्ट किए थे। और एक हमारे व्यूअर हैं राजेश बिंद जी, वे बिहार के रहने वाले हैं, बनारस के रहने वाले हैं। सुरेश कुमार जी हमारे कहानी को देखते हैं, सुनते हैं, अपना नाम बोलने के लिए कहे थे, रिक्वेस्ट किए थे। उन लोगों का हमने नाम लिया। आप भी अपना नाम बुलवाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना एड्रेस बता दीजिए, नाम दीजिए, आप लोगों का नाम भी लिया जाएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी एक इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।